इसमें आप BA LLB की डिग्री ले सकते हैं, BCom LLB की डिग्री ले सकते हैं, BBA LLB की डिग्री ले सकते हैं। IP MET क्वालिफाई करके इन टॉप IIM कॉलेज में एडमिशन पा लिया है तो आपकी जॉब पूरी तरह से सिक्योर हो जाती है। एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल कोर्स उन बच्चों के लिए है जो कि मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, फाइनेंस में रखते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। क्लास 12 करने के बाद, कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद आपको ये लग रहा होगा कि कौन सा ऐसा कोर्स हम करें जिससे हमें बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। तो बच्चों, क्लास 12 के बाद एक कॉमर्स का स्टूडेंट कौन कौन से कोर्सेज कर सकता है हाई सैलरी पाने के लिए, आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो बेस्ट एंड डिमांडिंग करियर ऑप्शन आफ्टर क्लास 12, ठीक है बेटा। आप क्या कर सकते हो, अगर आपको मैनेजमेंट में बहुत इंटरेस्ट है, मैनेजमेंट की फील्ड में, प्रबंध के क्षेत्र में, तो 5 साल का एक कोर्स होता है जिसे आप कर सकते हो MBA के प्रोग्राम में जाने के लिए। इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड MBA कोर्स, ठीक है। ये 5 साल का होता है। मैनेजमेंट में जिन बच्चों को इंटरेस्ट है उनके लिए ये कोर्स है, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या होना चाहिए, 10+2 यानी क्लास 12 में आपको कम से कम 60% मार्क्स पाने चाहिए। और इसमें आपको डिफर, मतलब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो बेटा, आप IIM से भी ये कोर्स कर सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और यहाँ से अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा आपका सैलरी पैकेज मिलेगा। इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है जनरली। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर आपको टॉप मैनेजमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है इंटीग्रेटेड MBA कोर्स करने के लिए। ये आपका एग्ज़ाम क्या है, IP MET एग्ज़ाम है। ये बेसिकली IIM में जाने के लिए करवाया जाता है। और अगर आप बेस्ट कॉलेज कौन सा, कहाँ से हम कर लें जिससे हमें बहुत अच्छी सैलरी मिले, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, IIM जो है रोहतक, आपका इंदौर, बोध गया और जम्मू, ये जो टॉप आपके 4 IIM कॉलेजेस हैं, ये कंडक्ट कराते हैं आपके इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स को MBA कोर्स के लिए, 5 साल के कोर्स के लिए। और इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है, इसके बाद आपको 22 लाख से लेकर के 40 लाख तक का सैलरी पैकेज मिल सकता है। यानी 5 साल आपके सिक्योर हो सकते हैं पढ़ाई के, अगर आपने टॉप कॉलेजेस पे हाई परसेंटाइल लेकर के IP MET क्वालिफाई करके इन टॉप IIM कॉलेज में एडमिशन पा लिया है तो आपकी जॉब पूरी तरह से सिक्योर हो जाती है, ठीक है। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स में ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है, आप इसे कर सकते हो। और बाकी कॉमर्स के स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ से करियर बना सकते हैं, तो ज़्यादातर वो कहाँ जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, इंश्योरेंस में जाते हैं, अकाउंटिंग में जाते हैं, ठीक है, फाइनेंस में जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट होता है तो कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट्स बनते हैं। ये सारे फील्ड जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ही होती है। कोर्सेज की अगर हम बात करें तो कोर्सेज में कौन कौन से कोर्सेज और हैं, सबसे पॉपुलर कोर्स जिसके बारे में बहुत बार बात की जाती है और बहुत सारे बच्चे करना चाहते हैं, वो क्या होता है, वो बनना चाहते हैं CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बेटा CA करने के लिए आपकी जो आधिकारिक वेबसाइट है ICAI जो कंडक्ट कराता है, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सबसे पहले। अगर आप क्लास 12 के बाद ही इस कोर्स को ऑप्ट करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स है, तो आप ICAI पे वेबसाइट पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ आपके पे पैकेज की, तो देखो बेटा 3 लेवल का एग्जाम होता है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल। इसमें जितने पेपर्स होते हैं उन सारे पेपर्स को पास करने के बाद, ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के बाद आप एक CA अप्रूव्ड हो जाते हैं, आपके पास डिग्री आ जाती है, आपके पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आ जाता है। इसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में जा सकते हो। बिगिनर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको 9 से लेकर के 10 लाख तक का सैलरी पैकेज पर एनम हर एक साल में मिल सकता है। जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा सैलरी जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर मैं बात करूं कि आप हाईली एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, मतलब आपने काफ़ी ज़्यादा सर्विस पीरियड कर लेंगे, तो आपकी सैलरी करोड़ों तक जाती है, ठीक है। और अगर एवरेज सैलरी की बात करें तो एवरेज सैलरी जो है वो आप मान के चलिए, अगर आपकी 12 लाख से लेकर के आपके 20 लाख तक के बीच में हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही हैंडसम सैलरी है। आपका रोल क्या होता है बेटा, आप एक फाइनेंस एक्सपर्ट होते हैं, एक प्रकार से कंपनी के उसकी पूरी अकाउंटिंग आप देख रहे होते हैं, लेखा जोखा देख रहे हैं, एक्सपर्ट्स के रूप में आप काम करते हैं। फाइनेंस डायरेक्टर, वैल्यूएवर, ऑडिटर, फॉरेंसिक अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स,
टैक्स कंसल्टेंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, इस तरह की फील्ड में आप जा सकते हैं एज अ सीए। ठीक है, इसके बाद इसी से मिलता जुलता जो कोर्स है वो है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी भी एक प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें भी इसी तरह के लेवल्स और रजिस्ट्रेशन होते हैं। आपका जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इसमें कहा जाता है, जैसे फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल, इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इसको कंडक्ट कराने की जो आपकी आधिकारिक संस्था है वो है ICSI। ये कंपनी सेक्रेटरी का पूरा तरह से एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। ठीक है, इसमें आप क्लास 12th या ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स में जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। आपकी अगर सैलरी पैकेज की बात करें तो 6 से लेकर के 9 लाख आपकी इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी होती है, और जितना एक्सपीरियंस होता जाता है उतना बढ़ता जाता है। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो 15 से लेकर 20 लाख तक आप आराम से कमा सकते हैं। ठीक है, और अगर जैसे आप एक्सपीरियंस जाएंगे तो करोड़ में भी आपकी सैलरी हो जाएगी। आपको काम क्या करना पड़ता है बेटा? कंपनी सेक्रेटरी, ये लीगल एडवाइजर के तौर पर काम करते हैं। आप अगर गवर्नेंस कॉर्पोरेट में भी जा सकते हैं। ठीक है, आप फॉरेन कोलैबोरेशन में भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, कंपनी को अपनी एडवाइजरी सपोर्ट्स दे सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका कंपनी सेक्रेटरी के रूप में काम हो सकता है, जिसे आप कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल कोर्स उन बच्चों के लिए है जो कि मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, फाइनेंस में रखते हैं। ये कोर्स क्या है बेटा? ये कोर्स है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी CMA। CMA जो होता है उसको आप ICMI की वेबसाइट पर जाकर के कर सकते हैं, ये कंडक्ट कराती हैं, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें भी क्लास 12th या ग्रेजुएशन के बाद आप एनरोल हो सकते हैं। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो थोड़ा सा CA और CS की तुलना में थोड़ा सा सैलरी कम है, बट हाँ, एक्सपीरियंस होने के बाद आपकी सैलरी बिल्कुल बराबर हो जाती है CA और CS के लेवल की। ठीक है, अगर मैं बात करूं एवरेज सैलरी की तो 10 लाख मान के चलिए। एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आप 30 लाख पर एनम तक कमा सकते हैं और करोड़ तक जा सकते हैं। आपका जो वर्क होगा वो क्या होगा? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आप बन सकते हैं किसी कंपनी में, फाइनेंस डायरेक्टर बन सकते हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, यानी करोड़ों कमा सकते हैं। तो ये सारे फील्ड्स होते हैं जिसमें कि CMA डिग्री होल्डर को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चा, इसके बाद आपका आता है जो और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं। अगर मैं बात करूं लॉ के क्षेत्र में जिसको इंटरेस्ट है वो क्या कर सकता है? 12th के बाद एक इंटीग्रेटेड LLB प्रोग्राम होता है, उसमें जा सकते हैं। इसमें आप BA LLB की डिग्री ले सकते हैं, BCom LLB की डिग्री ले सकते हैं, BBA LLB की डिग्री ले सकते हैं। इसमें इस तरह के कोर्सेज को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक कह सकते हो कंबाइंड लेवल का एग्जाम होता है क्लैट। क्लैट को आप पास करिए, क्लैट में जो परसेंटाइल बनेगी उस परसेंटाइल के बेसिस पे आपको टॉप कॉलेजेस में आप जा सकते हैं और इस तरह के कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद भी आपकी जॉब जो है वो सुरक्षित हो जाती है। ठीक है, और आपको हैंडसम सैलरी मिलती है। इसमें आप लॉयर बन सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट, हाई और सुप्रीम कोर्ट में लीगल एक्सपर्ट्स बन सकते हैं कंपनीज में। और आपके पास क्या होने चाहिए? कम से कम आपका 12th जो होना चाहिए वो 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए, प्लस क्लैट और स्लैट का एग्जाम आपने दिया हो, उसमें आपके मार्क्स आएंगे, उस मार्क्स के बेसिस पर आपको टॉप कॉलेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो अगर जिसका लीगल यानी जिसको लॉ में इंटरेस्ट है, लीगल सेक्टर में जाना चाहता है, वो कॉमर्स स्टूडेंट भी ये कोर्स कर सकता है, आसानी से कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चा कुछ एकेडमिक कोर्सेज होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के अलावा। एकेडमिक कोर्सेज वो होते हैं जिसको करने के बाद बच्चे बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, सरकारी जॉब में अप्लाई करने लगते हैं, क्योंकि ये ग्रेजुएशन कोर्स होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कुछ एकेडमिक कोर्सेज भी, फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज आजकल बहुत पॉपुलर हैं। जैसे कि आपका देखो यहाँ पर क्या हो रहा है एकेडमिक कोर्सेज में, अगर आपको BCom ऑनर्स कर सकते हो, बैचलर इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, BFI कर सकते हो, BMS कर सकते हो, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज, आप BBM कर सकते हो, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, BBA कर सकते हो। इस तरह से आप कुछ कमर्शियल ऐसे फील्ड हैं जिसमें आप ग्रेजुएशन डिग्री ले सकते हो और फिर आप सिंपली जैसे आप BBA करने के बाद या BBA करने के बाद भी आप क्या जा सकते हो, बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे कुछ एकेडमिक कोर्सेज हैं जहाँ पर एडमिशन जो होता है वो CUET के मेरिट पे बेसिस पर होता है।
कॉमन यूनिवर्सिटी आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें आपके जो परसेंटाइल बनेंगे उसके आधार पर आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, ठीक है, वहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हो। तो इन सारे डिफरेंट कोर्सेज करने के बाद आप हैंडसम सैलरी के साथ एक कॉमर्स बैकग्राउंड होने के बाद अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।